जय हिंद साथियों। आपका टीच बाय एआर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं सप्लीमेंट्री का चैप्टर 1 ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसमें किन किन के बारे में बात है आज हम उसके बारे में बताएंगे। देखिए, इसकी वन शॉट समरी है। तो इसमें देखिए हिंदी में इसमें 3 कैरेक्टर हैं आपके सामने। कौन कौन से आप लोग देख सकते हैं। जे है मिस्टर हैरियट, जे है मिसेस पंपरित और जे है टिर्की। तो यहाँ पे टिर्की डॉग है। तो ये कहानी किस पे आई हम उसके हम बात करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि जो मिसेस पंपरिस है अपने डॉग यानी टिर्की को लेके अपने गली गली में स्ट्रीट में टहला रही थी। तो उसी समय मिस्टर हैरियट ने जब टिर्की को देखा, और वो जो मिस्टर हैरियट हैं वो एक पशु चिकित्सक हैं यानी जानवरों के डॉक्टर हैं। तो उन्होंने देखा कि जो टिर्की है उसे बीमार लग रहा था और वो मोटा भी लग रहा था। तो उन्होंने मिस्टर हैरियट वो मिसेस पंपरिस से कहा कि आपका जो टिर्की है या जो आपका डॉग है वो क्या बीमार है। तो मिसेस पंपरिस ने कहा हाँ वो बीमार है। तो उन्होंने कहा कि बीमार है तो मतलब आपने इसके लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि हमने इसे मतलब कुछ जो स्वीट्स होते हैं वो भी कम कर दिए। मिसेस पंपरिस ने ये सब चीज़ें बताई कि हमने इससे जो स्वीट्स हैं वो भी कम कर दिए हैं, और इसके साथ साथ जो हम चॉकलेट हो गए केक्स हो गए जो खिलाते थे वो भी कम कर दिए। और एक खास बात देखिए, जो मिसेस पंपरिस ने वो अपने डॉग को क्या पिलाती थी, बियर। उन्हें लगता था कि बियर पीने से उसका जो ब्लड है वो सही रहेगा, वो सब चीज़। तो मिस्टर हैरियट ने उनसे कहा कि देखना, आप देखिए मिस्टर हैरियट ने उनसे क्या कहा, आइए जानते हैं। मिस्टर हैरियट ने उनसे कहा कि हम आपको कुछ सुझाव दे सकते हैं कि जिससे आपका जो टिर्की है वो ठीक हो जाएगा। तो मिसेस पंपरी ने कहा ठीक है आप बताइए, हम उसे फॉलो कर। तो मिस्टर हैरियट ने कहा कि आपको सबसे पहले आपके डॉग का जो खान पीन है जो आप अपने डॉग को खिलाते हैं उसे तो मीडियम यानी कम करना पड़ेगा। जैसे आपका डॉग समथिंग आप किस टाइम खाना मतलब किस टाइम इसे खिलाते हैं। तो मिसेस पंपरी ने कहा कि जब उसे भूख लगती है मैं उसे तब खाना खिलाता हूँ, कोई उसका टाइम नहीं कि हम इसे 2 बजे या 4 बजे इस हिसाब से खाना, जब उसे भूख लगती है तब उसे खाना दे देते थे। तो मिस्टर हैरियट ने कहा कि आपको ये नहीं करना है, आपको इसका एक खाना के टाइम बांधना होगा। जैसे अगर आपको 10 बजे खाना खिलाना है 10 बजे खिलाइए, अगर 12 बजे है तो 12 बजे खिलाइए। पर जब परमानेंट की डेली आपको जब इच्छा हो जब खाना खा ले, कुछ नहीं। उन्हें पहला पॉइंट क्या कहा कि आपको इसके खाने की खुराक बांधनी होगी। किसने, मिस्टर हैरियट ने मिसेस पंपरेस का किसके, टिर्की के लिए कहा। तो उन्होंने कहा आपको इसके लिए खाना की टाइमिंग बांधनी होगी और आपको इसे व्यायाम यानी कि डेली एक्सरसाइज करानी होगी, कि जिससे जो खाएगा जो उसका डाइजेस्ट होगा जो उसका खान पान होगा जिस खाना पाचन क्रिया होगी। मिस्टर हैरियट ने मिसेस पंपरी से कहा। तो मिसेस पंपरी ने कहा ठीक है हम कर लेंगे, ये सब बातें उन्होंने मिस्टर हैरियट से कह दिया। मिस्टर हैरियट ने कहा उन्हें विश्वास था कि हमें लगता है कि मिसेस पंपरी सब फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन मिसेस पंपरी है वो उनके पास कॉल करेंगी। तो वो वहां से अब क्या हुई, चली गई। जो मिस्टर पंपरेज थी वो वहां से चली गई। देखिए वो ट्रिकी को लेकर चली गई, मिस्टर हैरियट का भी काम था जो उन्होंने कर दिया। तो कुछ समय बाद क्या हुआ आप लोग देखिए, जो टिर्की था उसकी हालत इस तरीके से हो गई। देखिए एक तरीके से बिल्कुल कबाब, उसकी टांगे देखी थी छोटी छोटी हो गई थी, उसका शरीर एकदम कबाब की तरह फूल गया था। किसका, टिर्की का। तो अब ये सब देख के जो मिसेस पंपरी थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तो उन्होंने परेशान होना किसके पास कॉल किया ना, मिस्टर हैरियट के पास। उन्होंने अपनी उन्होंने कॉल करके मिस्टर हैरियट को बताया कि ये वजह हो कि मेरा जो टिर्की है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है। उन्होंने ये सब बातें किसे बताई हैं, मिस्टर हैरियट को। मिस्टर हैरियट को लग ही रहा था कि हाँ मेरे पास कॉल आएगी, तो उनके पास कॉल भी आ गई थी। अब देखिए आगे क्या होता है, उन्हें कॉल बताई तो मिस्टर हैरियट थे वो उनके घर पे चले गए। जो मिस्टर हैरियट थे उनके घर पे चले गए तो मिस्टर हैरियट ने देखा कि जो टिर्की बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था। तो मिस्टर हैरियट ने मिसेस पंपरिस से कहा कि हम आपकी जो डॉग है उसे कुछ टाइम के लिए अपने पास लेके जाएंगे क्योंकि वो अब यहाँ ठीक नहीं हो पाएगा। कितने, 4 नाइट, 4 नाइट उसे हमें हॉस्पिटलाइज करना होगा। 4 नाइट का मीन्स क्या होता है, ये एग्जाम में आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं। 4 नाइट में होता है 14 डेज। नाम आप 2 वीक्स आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिस्टर हैरियट ने ये सब मिसेस पंपरिस को बता दिया। तो मिसेस पंपरिस ने कहा कि अब उन्हें ये हो चुका था, मिसेस पंपरिस ने उन्हें ये अपने डॉग से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। वो उसे बिना देखे नहीं रह सकते थे। फिर भी उन्होंने अपने मन को कठोर किया। उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाइए क्योंकि मेरा जो टिर्की है वो ठीक हो जाए। तो आगे देखिए क्या होता है। जो वो मिस्टर हैरियट है वो डॉग को
ले जाने लगे। उन्होंने कहा कि अब हमें इसे ठीक भी करना है, तो डॉग को क्या करने लगे, ले जाने लगे हैं। आइए अब देखें, तो जो मिस्टर हैरियट थे वो पशु चिकित्सक थे, वो अपनी जगह ले गए। उन्हें मालूम था कि वहाँ और भी जानवर हैं, डॉग हैं या कैट हैं और भी हैं, तो वो सब वहाँ जाके चले गए। तो उन्होंने टिर्की को कहाँ पे छोड़ दिया, देखिए आप लोग, टिर्की को बाकी से जो एनिमल्स हैं यानी बाकी जो डॉग हैं उनके बीच में टिर्की को क्या किया, छोड़ दिया था। उन्हें टिर्की बाकी इन सबके साथ रहेगा तो वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो पहले दिन तो टिर्की ने कुछ खाया पिया भी नहीं, वो एकदम उदास रहा। तो थोड़ी देर बाद जब टिर्की को भूख लगी तो टिर्की उन सबके साथ खेलने कूदने लगा। तो मिस्टर हैरियट जानते थे कि इसे कैसे ठीक करना है। तो मिस्टर हैरियट ने अभी सबके लिए खाना रखा था, देखिए आप लोग, मिस्टर हैरियट ने सबके लिए खाना रखा था। तो सब तो खाना खाने लगे, पर टिर्की को जो खाना, जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोगों को समथिंग 2 रोटी या 2 ब्रेड की भूख है, अगर हम आपको 1 दें, तो क्या आपका पेट भरेगा? नहीं। तो इस हिसाब से मिस्टर हैरियट ने टिर्की के साथ भी किया था कि टिर्की को जब मालूम है कि भूख लगी हुई है तो उसे कम से कम उसके खाना हिसाब से देना चाहिए, पर मिस्टर हैरियट ने उससे भी कम किया और बाकी जो एनिमल्स थे उनके में खाना सही रखा था। तो मिस्टर हैरियट ये सिखा रहे थे टिर्की को कि वो खाना और लोगों का छीनना भी सीख सके। तो उन्होंने मिस्टर हैरियट ने, जब टिर्की ने अपना खाना खा लिया तो उसे क्या लगी, भूख भी लगी। मिस्टर हैरियट ने जब टिर्की का खाना रखा, खाना खाने के बाद टिर्की को क्या लगे, भूख लगी। अब टिर्की क्या करने लगा, बाकी जो एनिमल्स के जो खाने रखे थे उनमें से भी खाना चाट के खाने लगा। तो मिस्टर हैरियट देख रहे थे कि हाँ, अब टिर्की में कुछ सुधार हो रहा है। अब वो टिर्की खेलने भी लगा बाकी एनिमल्स के साथ। पर यहाँ पे एक लॉजिक है, देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो मिसेस पंपरी थी वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तो उनका मानना था कि वो डॉग उनका पता नहीं वहाँ कैसे खाएगा कैसे नहीं खाएगा। तो जो मिसेस पंपरी थी वो क्या करती थी, अपने घर से डॉग के लिए देखिए खाना लेके आती थी। खाना के साथ साथ वो एक बोतल भी लेके आती थी, किसके, बियर की। वो क्या लेके आती थी, एक बोतल बियर की लेके। उन्हें लगता था कि मेरा डॉग है, जो बियर पीने से उसका ब्लड होगा सही होगा। मिस्टर हैरियट ने इस सब के लिए कभी भी आपत्ति नहीं जताई। उन्हें ठीक है, आपका मन है तो आप लेके आइए, ये सब होता रहा। तो जो खाना आता था उसका एंजॉय कौन करता था, देखिए आप लोग, जो खाना आता था उसका एंजॉय कौन करता था, उसका एंजॉय देखिए, जे मिस्टर हैरियट, उनकी सेवा, और प्लस देखिए जो लोग क्या पीते थे, बियर। और जब बियर किसके लिए आती थी, टिर्की के लिए। अब आप लोग बताएं, किसी इंसानों के लिए भी बियर चीजें बेकार है, पर वो तो अपने डॉग को पिलाती थी। तो आप लोग देख सकते, 1 मिनट, तो मिस्टेक हो गई हुई है। चलिए अब ठीक हो चुका, तो एक प्रॉब्लम हो गई थी। अब देखिए, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, तो जो डॉग के लिए सब चीज़ आती है वो कौन खाता पीते थे, जो टिर्की, उनके जो जो और मेंबर थे जो वहाँ काम करते थे। अब आइए, अब धीरे देखिए, जो टिर्की था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, ठीक हो गया था। तो मिस्टर हैरियट ने कहा हाँ, अब तो टाइम भी हो गया है, तो हमें टिर्की को भेजना चाहिए। तो टिर्की, मिस्टर हैरियट ने क्या किया, देखिए यहाँ पे मिस्टर हैरियट ने फ़ोन किया मिसेस पंपरी को, कहा कि अब आपका जो टिर्की है वो पूरी तरीके से सही हो चुका है, आप उसे ले जा सकते हैं। तो इसके आगे देखिए क्या होता है, मिसेस पंपरी जो आज, 1 मिनट, मिसेस पंपरी जो आ जाती है अपने टिर्की को देखने। जब वो टिर्की को देखती है तो एकदम टिर्की उनके पास उछलने लगता है। अब वो मिसेस पंपरी देखते हैं टिर्की पूरी तरीके से सही हो चुका है। तो जो मिसेस पंपरी थी बहुत ज़्यादा खुश तो हो रही, तब उन्हें एक गुस्सा भी आता कि उनको जो सबसे मतलब जो लगाव जिसे था, मिस्टर हैरियट ने उन्हें उनसे दूर रखा था। इन सबसे उन्हें गुस्सा भी आ रहे थे, किसे आ रहे थे, मिस्टर पंपरी को। पर वो एक जगह मान रही थी, हाँ मेरा जो डॉग है वो एकदम से सही हो चुका है, जो उनका टिर्की है वो अब सही हो चुका है। तो उन्हें उसे ना थैंक बोला ना कोई गुस्सा किया, वो वहां से सीधे क्या हुई, देखिए चली गई। क्योंकि उन्हें लगा हाँ, बिना सर्जरी के जो मेरा टिर्की था वो ठीक नहीं हो सकता था। अब बताइए, चैप्टर आपका क्लियर हो गया है, आपको स्टोरी भी समझ में आ गई अच्छे से। आप लोग इसे 1-2 बार देखिएगा तो आप कभी स्टोरी नहीं भूलेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके लेके आएंगे, इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम आपके सामने लेके आएंगे। तो जब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बताइए। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जब तक हम फिर जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक कि जय हिंद।